नमस्कार। चलिए आज बीएएमएस की परीक्षाओं का एक बहुत ही ज़रूरी टॉपिक उठाते हैं, कर्ण रोग। इससे ना अक्सर एक लॉन्ग क्वेश्चन आ ही जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, इस टॉपिक में सबसे मुश्किल क्या लगता है? हाँ, बिल्कुल वही। आचार्य सुश्रुत के अनुसार कर्ण रोग के वो 28 नाम याद रखना, ये अक्सर हम सबके लिए एक चैलेंज बन जाता है ना? लेकिन फिक्र की कोई बात नहीं है। इस एक्सप्लेनर में हम कुछ ऐसी सिंपल ट्रिक्स इस्तेमाल करने वाले हैं जिससे ना सिर्फ ये 28 नाम बल्कि इनकी चिकित्सा भी आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगी। चलिए बिल्कुल एक नोटबुक की तरह स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। चलिए देखते हैं कि अलग-अलग आचार्यों ने कर्ण रोगों की कितनी संख्या बताई है। ये एक ज़रूरी पॉइंट है। तो यहाँ नंबर्स पर एक नज़र डालते हैं। आचार्य सुश्रुत ने माने हैं 28 कर्ण रोग, वाग्भट ने 25 और आचार्य चरक ने सिर्फ 4। एक बात पर ध्यान दीजिए, ये एक घटता हुआ क्रम है, 28, 25, 4। ऐसा ही पैटर्न हमने शिरोरोग जैसे दूसरे टॉपिक्स में भी देखा है, जिससे इसे याद रखना थोड़ा और आसान हो जाता है। अब आते हैं असली चैलेंज पर, सुश्रुत के 28 रोगों को याद करना। इसे आसान बनाने के लिए हम इसे 2 हिस्सों में तोड़ देंगे, पहले 11 नाम और फिर बचे हुए 17 नाम। तैयार हैं? चलिए पहले 11 नामों को याद करने के लिए हमारी पहली ट्रिक देखते हैं। हमारी पहली ट्रिक है 3S नाम के बंदे गए बैंक, वहां गप करने लगे पीके। इसको ना अपने दिमाग में एक सीन की तरह बना लीजिए, याद रखने में बहुत मदद मिलेगी। सोचिए 3 दोस्त हैं जिनका नाम S से शुरू होता है, वो बैंक जाते हैं और वहां बैठकर गपशप करने लगते हैं। अब इस ट्रिक को डिकोड करते हैं। 3S से हमें मिले 3 नाम, कर्णशूल, कर्णश्वेड और कर्णस्राव। बैंक से B का मतलब है कर्णबाधेर्य, N का मतलब है कर्णनाद और K का मतलब है कर्णकंडू। और आखिर में गप पीके से हमें मिले कर्णगुथ, प्रतिनाह, पाक, पूतिकर्ण और कृमिकर्ण। हो गए ना 11 नाम याद, वो भी चुटकियों में? बहुत बढ़िया, 11 नाम तो हो गए। अब बचे हुए 17 नामों को एक और सरल ट्रिक से याद करने का समय आ गया है। हमारी दूसरी ट्रिक तो और भी सिंपल है, वासा 247। ये एक छोटा सा कोड है जो बाकी के 17 रोगों को 4 मेन कैटेगरीज में उनकी संख्या के साथ क्लासिफाई कर देता है। तो वासा 247 काम कैसे करता है? बहुत आसान है। वी का मतलब है विद्रधि, जो 2 हैं। पहला ए है अर्श, जो 4 हैं। एस है शोथ, ये भी 4 हैं। और दूसरा ए है अर्बुद, जिनकी संख्या 7 है। जब हम इन्हें जोड़ते हैं 2, 4, 4 और 7, तो हमें कुल 17 रोग मिल जाते हैं। इन कैटेगरीज के अंदर देखें तो विद्रधि 2 प्रकार की हैं, दोषज और क्षतज। अर्श और शोथ दोनों ही 4-4 प्रकार के हैं, वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज। ये तो याद रखना और भी आसान हो गया। और आखिरी में अर्बुद 7 प्रकार के होते हैं, जिनमें वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मांसज, मेदज और सर्वात्मक शामिल है। नामों को याद करने के बाद अब हम आते हैं चिकित्सा पर, जो परीक्षा का एक और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसे भी हम कुछ आसान निमोनिक्स के साथ कवर करेंगे। कर्ण रोग के सामान्य चिकित्सा सिद्धांतों को याद रखने के लिए हमारा निमोनिक है GIRAB। यह एक शब्द आपको सामान्य उपचार के मुख्य बिंदु याद दिलाएगा। हमारा निमोनिक GIRAB इसी श्लोक पर आधारित है, घृतपानम रसायनम अव्यायामः। यह श्लोक परीक्षा में लिखना बहुत जरूरी है, यह आपके उत्तर को प्रभावशाली बनाता है। देखिए, G से घृतपान, R से रसायन, A से अव्यायाम, B से ब्रह्मचर्य और इसके साथ ही स्नान और अप्रथम भी याद रखें। अब औषधीय योगों के लिए एक और मजेदार निमोनिक है, ABCD बना दो सर। इस एक वाक्य से आपको कई प्रमुख योग याद हो जाएंगे। चलिए इसे डिकोड करते हैं। ए से अश्वपत्र खंडव तेल, बी से बिल्वादी तेल, सी से चतुर्वेद स्नेह और डी से दीपिका तेल। बना से बला तेल, अर्क अंकुर स्वरस और निर्गुंडी स्वरस तेल। 2 से अष्टमूत्रपूर्ण और सर से सारीवादी वटी, इंदुवटी और रासनादी गुगलू। देखिए, एक ही वाक्य से कितने सारे औषधि योग याद हो गए। तो सबसे जरूरी बात क्या है? परीक्षा से पहले फटाफट रिवीजन के लिए इन 3 सुपर ट्रिक्स को याद रखना है। चलिए जल्दी से दोहराते हैं। पहले 11 नामों के लिए 3S नाम के बंदे गए बैंक। अगले 17 नामों के लिए हमारा कोड है VAS 247।
और चिकित्सा के लिए ABCD बना दो सर। ये 3 ट्रिक्स इस पूरे टॉपिक को याद रखने के लिए आपका अल्टीमेट टूलबॉक्स हैं। उम्मीद है कि इन ट्रिक्स से कर्ण रोग का टॉपिक अब आपके लिए काफ़ी आसान हो गया होगा। और भी ऐसे ही उपयोगी नोट्स और ट्रिक्स के लिए BAMS नोट्स लाइब्रेरी को फॉलो करना ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।